हर हर महादेव। सोमवती अमावस्या यानी सोमवार की अमावस्या होती है, उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और ऐसे में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर अगर आप 5 जगह दिए अर्पित करते हैं तो आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। और सोमवती अमावस्या यानी इन जगहों पर साल की आखिरी अमावस्या जो कि 30 दिसंबर को, अगर इस दिन आप 5 दिए जलाते तो आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। और 5 दीपक कहाँ जलाने चाहिए, दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त आपको इस सारी वीडियो में मिलेगा। 5 जगह कौन कौन सी है, कहाँ पर आपको दिए रखने चाहिए अमावस्या के दिन। देखिए अमावस्या जो होती है ना, वो पितरों के लिए कहते हैं ना, पितृ धरती पर आते हैं, अपने पितृ जो अपने वंश वेल आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और धन को अर्जित करने के लिए तो भगवान शिव की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है इस दिन। और माता लक्ष्मी यानी पार्वती माता की भी पूजा की जाती है। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार के बाहर माता लक्ष्मी के लिए घी का दीपक जलाएं। साल की सोमवती अमावस्या के दिन 30 दिसंबर को है ये पोष अमावस्या, साल 2024 यानी अंतिम अमावस्या भी है। और सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन पार्वती माता की पूजा के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करना दान करने का विधि विधान है। इससे अक्षय पुष्प की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए दर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करते हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दीपक जलाने से जहां देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, वहीं पितृ भी खुश यानी प्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार की सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। सोमवती अमावस्या पर किन किन जगहों पर दीपक जलाना चाहिए, दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मुख्य द्वार के बाहर या तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर तिल का भी आप तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाने वाले स्थान पर 1 लोटा पानी रख दें और मुख्य द्वार को खोल कर रखें। रोज ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में उनका आगमन होगा। दीपक को जल से नकारात्मकता दूर होती है। यह दीपक आपको सूर्यास्त होने के बाद जब जलाना चाहिए, जब अंधेरा हो जाता है, तारी निकलने लगती हैं, तो तब आप अंधेरा होने पर आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। नंबर 2 पर घर के बाहर यानी दक्षिण दिशा में सोमवती अमावस्या के अवसर पर घर में बाहर यानी दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये भी सरसों के तेल का दीपक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या की शाम पितर जब अपने लोक लौटते हैं तो उनकी राह में उजाला होता है। इससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं ताकि आपका जीवन सुख में व्यतीत होने लगे। नंबर 30 यानी तीसरी जगह कहाँ रखना चाहिए? पूर्वजों की जो फोटो होती है, फोटो के पास अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंश से तर्पण, पिंडदान आदि की अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे में ये कर सकते हैं आप। तो आपको उनके जहाँ पर अलवारी होती है या जहाँ पर उनकी फोटो रखी हुई है, या इसके अलावा घर की में दक्षिण दिशा में जहाँ पर अपने पितरों की तस्वीर लगाकर रखी होती है, तो वहाँ आपको एक शुभ दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक होगा। ये भी कुछ लोग तस्वीर कहीं पर भी लगा देते हैं, लेकिन पितरों के लिए जल जो दिया जाता है दक्षिण दिशा में दिया जाता है। पितरों की फोटो भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होती है और आपको दीपक भी दक्षिण दिशा पर ही लगाना है। नंबर 4 पीपल के पास यानी पीपल वृक्ष की पूजा आपको अमावस्या पर अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं पीपल वृक्ष के पास पीपल के पेड़ में देवी देवताओं और पितरों का वास होता है। ऐसे में आप अमावस्या पर जल भी देते हैं, दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसे में सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। आप चाहें तो देवों के लिए तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, या फिर ऐसा करने से आपके दुख दूर होंगे और देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। नंबर 5 यानी आपको घर के उत्तर पूर्व कोण पर सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण में भी घी का दीपक जलाएं। इस दिशा में देवों का वास होता है और आपका घर धन और धान्य से भरा रहेगा। माँ लक्ष्मी यानी माता रानी की असीम कृपा होगी। कहते सोमवती अमावस्या पर दीप जलाने का जो मुहूर्त है वो कब है? देखिए सोमवती अमावस्या के दिन जो ना आप सूर्य अस्त के बाद यानी प्रदोष काल में जो
ये दीपक जलाने का समय होता है। सभी अमावस्या की जो तिथि ना प्रदोष काल बोलते हैं, शाम को 5 बजे के बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल का समय बोलते हैं। दीपक आपको अंधकार दूर करने के लिए जलाते हैं, कहते हैं सकारात्मकता फैलाता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो सूर्य अस्त है वो 5:34 पर होगा, तो ये शुभ समय होगा। 5:34 के बाद आप एक दीप ये प्रज्वलित कर सकते हैं दीपक। और स्नान दान करने का बहुत बड़ा महत्व है, पिंडदान करने का, तर्पण करने का। अगर आप जो भी दान करते हैं इस दिन तो ये सब आपके पितरों को लगता है। ऐसे में जरूरतमंदों को भोजन कराना, किसी नदी में, पवित्र नदी में जाकर आपको स्नान करना। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे तो घर पर ही गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करिए, इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करिए और माता पार्वती का ध्यान करते हुए आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, भरपूर रहेगा। हर हर महादेव।